दिलचस्पी लोगों की खत्म हो गई है क्योंकि जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं उनका टिकट काट दिया गया। एक अजीब तरह की सियासत चल रही है कि नेता लाके थोप दिया जाता है लोगों को। कुछ घर आप लोग जाके देखिए, 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही है, कारोबार नहीं है, महंगाई इतनी है, 500 रुपए में 400 रुपए में इंसान बच्चों को पढ़ा है लिखा है, क्या करे। गली में आके नेता एक बार आता है कि वोट दीजिए, जीतने के बाद दोबारा गली में आता है, मोहल्लों में आता है, गलियों में नाले पड़ते हैं, गंदगी होती है, किसी ने आके ये देखा गली में क्या हो रहा है, मोहल्लों में क्या हो रहा है, बस इन्हें वोट से मतलब है। ये मैडम जो सियासत चली जा रही है ये गलत चली जा रही है। सियासत यही है, वोट कोई किसी को भी दे दे, जितनी बीजेपी है। और हमारी बदकिस्मती ये रही है कि हमारी यहाँ पे मुरादाबाद के लिए कोई भी रहनुमा ऐसा नहीं आया जो यहाँ की पब्लिक को समझ सके। हमेशा सबने दोगलापन करा, बाहर का आया हो या शहर का आया हो, किसी ने भी पब्लिक के लिए कुछ सोचा नहीं, इसीलिए आज पब्लिक नाराज है। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। डीबी लाइव का कारवां अब मुरादाबाद आ पहुंचा है और मुरादाबाद आपको पता है कि मुस्लिम बाहुल सीट है। यहाँ 47% से ज्यादा मुसलमान हैं और तकरीबन 52% से ज्यादा यहाँ पर हिंदूज हैं। ये एसटी हसन साहब जो कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, पिछली बार 2019 में उन्होंने ये सीट जीती थी, लेकिन एसटी हसन का टिकट काटे जाने के बाद और रुचि वीरा जो हैं उनको टिकट दिए जाने के बाद मुरादाबाद की ये सीट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। लोगों की निगाहें अब इस पर लगी हुई हैं कि आखिर मुस्लिम मतदाता जो है मुरादाबाद सीट का वो क्या सोच रहा है, वो किस तरफ जा रहा है, क्योंकि माना जाता है अमूमन कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाता है, लेकिन इस बार चेंज 2 हैं। एक तो ये कि एसटी हसन साहब इस बार उम्मीदवार नहीं है, दूसरा चेंज ये है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। तो क्या इसका असर भी देखने के लिए मिलेगा? आज जब हम यहाँ पर मौजूद हैं तो यहाँ पर अखिलेश यादव की सभा होनी थी। हो सकता है सभा हो भी ना भी हो क्योंकि मौसम खराब है, लेकिन चुनावी गर्मी यहाँ पर बहुत ज्यादा है और कल बताया जा रहा है कि मायावती की यहाँ पर सभा होने जा रही है। तो क्या उसका भी कोई फर्क पड़ेगा, ये देखना अभी महत्वपूर्ण होगा। क्या मुद्दे हैं मुस्लिम समाज के और क्या इस बार वो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में सोच रहे हैं, ये हम जानेंगे। आप देख सकते हैं मेरे साथ बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आसपास लोग मौजूद हैं, जिनसे मैं ये जानूंगी कि इस बार उन्होंने वो क्या सोच रहे हैं, न सिर्फ मुरादाबाद सीट को लेकर बल्कि ये तो देश का चुनाव है। आप एक प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं, न सिर्फ एक MP आप चुनने जा रहे हैं, तो वो क्या सोचते हैं इस बारे में। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम नूरुद्दीन है। नूरुद्दीन साहब, मुझे बताइए कि इस बार मुरादाबाद का चुनाव क्या पहले चुनाव से कुछ मुख्तलिफ है, कुछ डिफरेंट है, इंटरेस्टिंग हो गया है? क्या एसटी हसन साहब के टिकट न दिए जाने के बाद क्या नाराजगी है? हाँ, नाराजगी है बिल्कुल। असल में इंटरेस्टिंग नहीं, गैर इंटरेस्टिंग हो गया है, तो समझ लीजिए। दिलचस्पी लोगों की खत्म हो गई है क्योंकि जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं उनका टिकट काट दिया गया। और क्या है, समाजवादी हो, बीजेपी हो, एक अजीब तरह की सियासत चल रही है कि नेता लाके थोप दिया जाता है लोगों के ऊपर, कहीं का उठा के कहीं पर भी थोप दिया जाता है, इसलिए लोगों की दिलचस्पी कम हो जाती है। तो आप ये बताइए कि क्या रुचि वीरा जो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हैं, क्या मुसलमान उनको वोट करेंगे या आपको लगता है कि वो नाराज हैं तो वो कुछ और सोच रहे हैं क्योंकि कांग्रेस का तो कोई कैंडिडेट है नहीं? नहीं, देखिए ऐसा है, रुचि वीरा एक अच्छी कैंडिडेट हो सकती हैं, हम लोग जानते ही नहीं, हमारे ऊपर तो ला के थोप दिया गया। वो अपने इलाके की बहुत अच्छी कैंडिडेट हो सकती हैं, लेकिन हम क्या करें, हमारे लिए मजबूरी है कि हम एक जो थे, क्या कहना चाहिए कि हम एक जहन बनाए बैठे थे कि हम जो है एसटी हसन को टिकट मिलेगा। नाराजगी हमारी एसटी हसन से भी है, थी और रहेगी। नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट था हमारा और एक असरदार कैंडिडेट था, उसे हटा दिया गया। अखिलेश यादव आ रहे हैं आप लोगों को मनाने के लिए, मानेंगे आप लोग? नहीं, अखिलेश यादव क्या करते हैं, ये बहुत उनके, हम अखिलेश यादव से भी नाराज हैं कि हमारा कैंडिडेट उन्हें हमारे शहर का देना था। और ऐसा नहीं है एसटी हसन नहीं थे, और भी कैंडिडेट थे हमारे शहर के अंदर, एक बिजनौर से कैंडिडेट ला करके यहाँ थोप दिया। इससे पब्लिक में बहुत ज्यादा नाराजगी है। क्या बटेगा वोट? हाँ, जाहिर बात है, बट मैं समझता हूँ बटेगा तो नहीं, लोग वोट नहीं करेंगे। अच्छा जी, तो इसका फायदा फिर किसको होगा? अब जिसको भी हो, बीजेपी के साथ भी यही है, वो शहर का पढ़े लिखे लोगों के बजाय कम पढ़े लिखे लोगों को आगे करते हैं। ये बहुत बड़ा हमारे लिए, मुरादाबाद के लिए अलमिया है। जो हमारी सनत से जुड़े हुए लोग हैं वो बहुत दूर हैं। ज्यादातर माफियाओं को जो है वो आगे किया जाता है, जो ज्यादा पैसे वाले लोग होते हैं, जो सियासत जानते हैं, जो सियासत को अच्छे से समझते हैं, उनको टिकट नहीं दिया जाता क्योंकि वो पैसे वाले नहीं हैं। क्या इसलिए भी नहीं सोच रहे आप कि अगर आप, ये तो एक मुरादाबाद की सीट है,
लेकिन ये चुनाव तो पूरे देश का है, यानी कि आप प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं अपना। तो क्या रुझान इंडिया गठबंधन की तरफ है या किस तरफ है? क्योंकि अगर आप लार्जर पिक्चर में सोचेंगे तो आप इसको दूसरे तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं। देखिए, रुझान तो इंडिया गठबंधन की ही तरफ है, क्योंकि जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो वक्तन फवक्तन सताती रहती है और जबानी कत्ल करती है रोज। जैसे अभी ईद की नमाज को ले लीजिए, वो रोड तो बंद ही रहा लेकिन 2 नमाजें करा दी गई। इससे लोग जो है मायूस हो गए। इसने हमारे दिल को दुखाया। अभी कोई और फेस्टिवल आता तो उसके लिए तमाम तांडव, अब ये समझ लीजिए मीट जो है हमारा एक अहम ग़िज़ा है हमारी। इस वक्त इतनी सख्त पाबंदी है कि बताया नहीं जा सकता। अगर एक साइड से जहां मुस्लिम आबादी है वहां चलने दिया जाता उसे, लेकिन आज लोग हमारे ये समझ लीजिए परेशान हैं कि वो क्या खाएं। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आप मुझे बताइए कि क्या मुद्दे हैं आपके इस लोकसभा चुनाव में? हमारे मुद्दे यही है, जो यहाँ के नेता लोग आते हैं बन के चले आते हैं, कुछ देखते नहीं मुड़ के। इनका मतलब यह है, हमारा मतलब यह है कुछ आन के देखें ये मुरादाबाद में क्या चीज हो रही क्या नहीं हो रही है। बस आप जीत के चले आते हैं, फिर मुड़ के नहीं देखते वो लोग। आपको लगता है कि यहाँ जो जाता है वो चला जाता है, मुड़ के नहीं देखता है? जी जी जी। लेकिन मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पर आप वोट करने जा रहे हैं? तो मुद्दा ये कर रहा है, यहाँ पे जैसे बात होती है, कोई मतलब परेशानी आती है मुरादाबाद के अंदर, वो चीज नहीं देख पाते जी। ठीक है, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइए, आप वोट तो करेंगे? वोट तो करेंगे इंशाल्लाह। टीएसएन को वोट जाएगा हमारा। लेकिन एसटीएसएन तो है ही नहीं कैंडिडेट। अब समाजवादी पार्टी को जाएगा समाजवादी जी, समाजवादी पार्टी को इंशाल्लाह। बहुत परेशानी उठा ली हम लोगों ने, अब हमसे परेशानी उठाई नहीं जा रही। कुछ घर आप लोग जाके देखिए, 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही है, कारोबार नहीं है, महंगाई इतनी है, 500 रुपए में 400 रुपए में इंसान बच्चों को पढ़ा है लिखा है, क्या करे। गली में आके नेता एक बार आता है कि वोट दीजिए, जीतने के बाद दोबारा गली में आता है, मोहल्लों में आता है, गलियों में नाले भरते हैं, गंदगी होती है। किसी ने आके ये देखा गली में क्या हो रहा है, मोहल्लों में क्या हो रहा है। बस इन्हें वोट से मतलब है। ये मैडम जो सियासत चली जा रही है ये गलत चली जा रही है। सियासत यही है, वोट कोई किसी को भी दे दे, जीतनी बीजेपी है, ये आप सबको पता ही है। बीजेपी के अलावा कोई आने नहीं है। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? पिछली बार तो एसटीएसएन जीते थे। एटीएसएन ने बताइए क्या करा? आप मुझे ये बता दीजिए, एटीएसएन ने कभी किसी गरीब के घर में जाके ये देखा कौन क्या खा रहा है? किसी के आगे आके सलामी कर ले आन के दफा। तो फिर इस बार अगर रुचिवीरा को बनाया है तो आप मैम नस पकड़ के देखने लायक हैं, वो आदमी को देखने लायक नहीं है। उनसे नस पकड़वाओ और पैसा कमवाते हैं, बस और कुछ नहीं। तो उनसे भी नाराजगी है आपकी? और क्या मैम, फिर किसको वोट करेंगे? अब ये नसीब है मैम, दूसरी मैम आई है, अच्छा ये वो जीत जाए, कोशिश तो हमारी यही है, आगे नसीब है, क्योंकि पैमाने की मशीनें बहुत हैं। और आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके इस चुनाव में? महंगाई मेन मुद्दा है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। इसके अलावा एजुकेशन का टाइम है, जो स्कूलों की फीस है, स्कूलों ने दुगनी फीस कर रखी है। अभी लोग ईद से निपटे हैं, रमजानों से निपटे हैं, पर ईद का ये स्कूलों का खर्चा रखा है, कोई पूछने वाला नहीं है कि स्कूलों ने दुगनी 1.5 गुनी फीस बढ़ा रखी है। उसके अलावा कोर्स हर साल चेंज कर देते हैं। अगर पहले बच्चे जो थे, पुराना कोर्स जो था दूसरा बच्चा इस्तेमाल कर लिया करता था, अब वो चीज भी खत्म हो गई, हर बार नया कोर्स। और स्कूल मुझे बताइए, क्या जो मुसलमान हैं और जो हिंदू हैं, क्या उनके मसले अलग अलग हैं या आपको लगता है कि उनके मसले सेम हैं? मसले तो सेम है, ये तो सब ये जो है नेता लोग जो है इनके मसले अलग अलग कर देते हैं। कभी त्योहार पर लेकर, जैसे नमाज को लेकर हो गया, मसला अलग कर दिया, कोई मसला नहीं था। रोड तो बंद होना था हाईवे, लेकिन उसे जो है एक मुद्दा बना दिया कि साहब नमाज नहीं होगी। और अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप मसलहत के तहत वोट करेंगे इस बार, या फिर कैंडिडेट देखकर, या किसी से नाराजगी है वो देखकर, या फिर आपको लगता है कि अगर आपको बदलाव करना है तो मसलहत भी आपको देखनी होगी? मैं बिल्कुल बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव तो जरूरी है। अगर बदलाव नहीं होगा तो और बदतर हालात हो जाएंगे इससे। भाई वोट तो हमें करना ही है, हम बीजेपी को तो कभी करते ही नहीं, हमें तो दूसरे को ही करना है। हमारे लिए तो एक ही है कैंडिडेट, रुचिवीरा। कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं है, इसलिए हमें समाजवादी को वोट देना पड़ेगा। तो क्या ये मजबूरी ज्यादा बन गई? बिल्कुल मजबूरी है, बिल्कुल मजबूरी है। हमारे लिए कोई, हमें जानते ही नहीं हम रुचिवीरा कौन। समाजवादी भी कोई इतना बढ़िया काम नहीं करती, लेकिन मेन जो पार्टी है या तो बीजेपी है या कांग्रेस है,
या तो इस देश का मुस्तकबिल जो है कांग्रेस बदल सकती है या फिर बीजेपी है। बीजेपी जो है हिंदुत्व को लेकर चल रही है। अब कांग्रेस कुछ मुद्दा उठाती है किसानों का, पढ़ाई का, एजुकेशन का, वो लोग जो है उसमें बढ़ जाते हैं हिंदू मुस्लिम में आकर। तो अगर कांग्रेस का कैंडिडेट होता और तो क्या? हाँ? दिलो जान से लड़ाते हैं हम, बिल्कुल लड़ाते हैं। माल से भी जान से भी। जी कांग्रेस का होता तो और मजा आता। ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती तो कुछ और होता है। बहुत कुछ होता, बहुत खुशी होती, मिठाइयाँ बट्टी। जैसा स्टेशन की टिकट कैंसिल हुआ था, मिठाइयाँ बटी, ऐसी इससे ज्यादा मिठाइयाँ बट्टी। भाई यही बात है ना कि कांग्रेस का कोई कैंडिडेट होगा, हम तो चाहते हैं कि सेंट्रल में कांग्रेस की गवर्नमेंट हो। वो बिजनेस पे ध्यान देती है, एजुकेशन पे ध्यान देती है और मतलब मुल्क की तरक्की पर। आज जो महंगाई है, कांग्रेस के टाइम में इतनी महंगाई नहीं। 400 का सिलेंडर 1000 रुपए का। जीएसटी उस वक्त वेट था, आज 18% जीएसटी है। तो कोई कहना सुनने वाला ही नहीं है। जीएसटी में जितने घपले हो रहे हैं वो सब बड़े बड़े। तो क्या इस लोकसभा में रुझान जो है, भले ही यहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन रुझान क्या कांग्रेस की तरफ है? बिल्कुल कांग्रेस की तरफ है, बिल्कुल कांग्रेस की तरफ है। हम तो कांग्रेस के ही आदमी हैं। अभी खड़ा कर दो, अभी खुद ही देख लो आप आधे घंटे के अंदर। अरे मैम वो स्कूल का यूनिमन चार्ज जो लेते हैं, ये किस बात का लेते हैं? यूनिमन चार्ज जो लेते हैं, साल भर का फीस भी दे रहे हैं, अनुदान फीस भी दे रहे हैं, खाली की फीस भी दे रहे हैं, 3 महीने की बच्चा नहीं जा रहा, तो उसका ये क्या चक्कर है? यूनिमन चार्ज काय का ले रहे हैं? माध्यम से एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे अहम चीज जो है वो एजुकेशन है। सरकारी कॉलेजों की तो हालत आपको मालूम ही है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें अगर गवर्नमेंट ध्यान दे कि भाई वो उनकी फीस का एक रेशो जो है वो रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ तालीम तो अच्छी है, इसीलिए लोग वहाँ जा रहे हैं। दूसरी चीज ये एनुअल चार्ज जो है वो ये मस्ट कर दिया उन्होंने सालाना। दूसरा जो है कोर्स जो है बहुत ज्यादा महंगे, यानी कि नर्सरी के कोर्स जो है 8-8 हजार रुपए कोर्स आ रहे हैं। तो वो खाली मार्जिन स्कूल का नहीं है, उसमें गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया है, मान लीजिए 100 रुपए में गवर्नमेंट 20 रुपए टैक्स लगाती है, तो उन्होंने जो है वो 120 रुपए वसूल लिए। गवर्नमेंट टैक्स लेने के बाद ये नहीं देखती कि ये कितने की बिक रही है। एक उसका रेट तय होना चाहिए कि एक आम इंसान भी जो है, अगर सरकारी स्कूल गवर्नमेंट नहीं दे पा रही तो कम से कम बच्चों को प्राइवेट में ही पढ़ाए। वो बहुत सी कमियां हैं जो सियासत ने धर्म के नाम पे ला करके तबाह कर दिया। उसमें जैसा भी आपने पूछा कि हिंदुओं के मुसलमानों के मसले दोनों के एक ही हैं। वो जो मंजर आम पे जो लोग आपको दिखाई देते हैं वो नकली लोग हैं। असली लोग तो जूझ रहे हैं, जितना भी पैसा कमाते हैं वो उनसे खर्चा पूरा हो ही नहीं पा रहा। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि किसी की कितनी भी आमदनी हो, क्या है, किसी की 10,000 हो, 20,000 हो, 30,000 हो, 6,000 हो, वो उस हैसियत से नीचे गिर गया अपनी। एजुकेशन बहुत अच्छा, एजुकेशन से अवेयर होता आदमी। तो ये जो खास तौर से जो हमारे गवर्नमेंट तो है ही अपनी जगह, जो अधिकारी हैं ये इनकी जिम्मेदारी होती है, ये इस चीज को अपने मतलब कंट्रोल में रखें और इसकी जांच वक्तन फवक्तन करते रहें कि भाई ये क्या हो रहा है। और भी लोग हैं यहाँ पर, कुछ और आप में से कोई बात करना चाहेंगे? जी, आपसे तो मैंने बात की, आप बात करेंगे? बताइए, आप आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। बताइए आप इस बार किस मुद्दे पर आप वोट करने जा रहे हैं? वोट तो करेंगे आप, तो क्या दिमाग में, क्या जहन में क्या बनाया है आपने? किसको वोट करेंगे, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? मैडम वोट उसी को दिया जाएगा जो पढ़ाई लिखाई, कोर्स है या फीस है, इन चीजों पर ध्यान दे, क्योंकि हर आदमी बच्चों वाला है। अब पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी हो गई है कि पढ़ा नहीं पा रहा बच्चों को। तो कौन लग रहा है आपको, ऐसे कौन काम कर सकता है? ऐसा तो जो पिछली सरकार थी 10 साल पहले सब कुछ सही था, मगर 10 साल के बाद जो सरकार आई है उसने सब। तो आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं? जी हाँ। तो आपका रुझान कांग्रेस की तरफ है? जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ से तो दोनों का कैंडिडेट है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों का, तो और लेकिन आपका कैंडिडेट बदला है, क्या उससे कोई फर्क पड़ा है? या आप बड़ी तस्वीर देखने के लिए कि हमें तो प्रधानमंत्री बनाना है, तो क्या आप सब लोग मुत्तहिद होकर, इकट्ठे होकर आप वोट करेंगे? जी बिल्कुल, वोट तो गठबंधन को ही जाएगा। अच्छा, बाकी तो और कोई विकल्प है ही नहीं, वोट तो गठबंधन को ही जाएगा। वोट गठबंधन को जाएगा। और राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं आप? राहुल गांधी जो इस वक्त वादे कर रहे हैं, जैसे उन्होंने महिलाओं का निकाला है कि साल में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे उन्हें, अच्छी स्कीम है। तो मैनिफेस्टो देखा है आपने, तो मैनिफेस्टो के बारे में आपको पता है, कैसा लगा आपको मैनिफेस्टो? अच्छा लगा, काफी अच्छा है उनका, और अगर वो इस पे खरे उतरते हैं तो आगे के लिए बहुत सहूलियत मिलेगी। आप बताएं, वोट तो करेंगे? किसको करेंगे?
गठबंधन की तरफ रुझान है या कुछ और सोच रहे हैं? गठबंधन। कौन है गठबंधन के प्रत्याशी? रुचिवीरा। तो उन्हीं को वोट जाएगा। अब क्या करें मैडम, और कोई चारा नहीं है। एस टी हसन साहब थे, वो एस टी हसन साहब ने हमारा कोई काम करा नहीं। आज हमारे 15 साल होगा नाले को, 15 साल के बाद सड़क बनी है और हमारे पास कोई चारा नहीं है। एस टी हसन साहब के बाद जाते जाते थक गया, घर हो गए, मिलते नहीं एस टी हसन साहब। रुचिवीरा को इसलिए टिकट मिलवाया। अब ये रुचिवीरा आएंगी, अब देखते हैं शहर में क्या काम करेंगे। हमारा बिल्कुल रोजगार सब ठप है, ना हमारा कोयला भट्टी का काम करते हैं, कोयला बहुत महंगा, सिल्ली बहुत महंगी, क्या करें, हमारा बिल्कुल रोजगार बिल्कुल ठप है। अब देखते हैं रुचिवीरा क्या करती है हमारे लिए। तो उन्हें एक ऑप्शन की तरफ चेंज देखना चाहते हैं। जी चेंज देखना चाहते हैं। इसीलिए आप जी 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 एस टी हसन साहब थे, मेयर रहे, सांसद रहे, उन्होंने कुछ नहीं करा हमारे लिए, कुछ नहीं करा। और लोगों का ये कहना है कि वो तो बाहर से हैं, उसका कोई मसला नहीं है, रुचिवीरा बाहर से आई हैं। तो मैडम अब बताइए, हमारे पास और कोई संकल्प भी तो नहीं है, किसको वोट दें। रुचिवीरा है, वो ही है, बस उनके ऊपर सहारा है हमारा। अब उन्होंने वादा करके गई है वो यहाँ से। अगर कांग्रेस का कैंडिडेट होता तो यहाँ पर कांग्रेस को देते, कांग्रेस को देते, दोनों को देते, कांग्रेस को देते। अगर कांग्रेस का कैंडिडेट होता तो पब्लिक के दिल में लगाव और लगन कुछ और होती, लेकिन अब जो मजबूरी है, अब तो मजबूरी के तहत समाजवादी को वोट देना है, रुचिवीरा को वोट देना है। इससे पहले डॉक्टर एस टी हसन रहे, उन्होंने किसी भी लेवल पर कोई काम नहीं करके दिया, यहाँ तक के मुरादाबाद की मट्टी पलीत करा दी। वो अल्फाज उन्होंने सांसद में बैठकर बोले और 5 साल मेयर रहे। जो कानून वीना अग्रवाल जी ने पास नहीं करा, विनोद अग्रवाल जी ने पास नहीं करा, वो कानून इन्होंने पास करा और उस कानून की वजह से आज हम लोग इतना परेशान है। जो हाउस टैक्स 100 रुपए का आता था, आज वो 10,000 में तब्दील है। एस टी हसन साहब ने हमारे लिए वो काम करा, अपनी ही कौम को, अपने ही शहर की आवाम को मरवाने का, कुचलवाने का काम करा। आप नाराज है उनसे? बिल्कुल, बहुत ज्यादा नाराज है। आते ही नहीं थे लौट के, घर पे जाते थे उनके। हमारे 15 साल होगा नाले को हमारे यहाँ, उनके घर पे हमने कितनी एप्लीकेशन लगाई, कुछ लगाई, घर पे मिलते ही नहीं थे, मिलते ही नहीं थे घर पे। 20 साल हो गए। ये इतना हिस्सा झब्बू के नाले से लेके और नियारियों के चौराहे तक 20 साल हो गए इस गंदगी को हमें बर्दाश्त करते हुए। कोई इस चीज का, समस्या का हल नहीं निकालने वाला है। अच्छा, मुझे बताइए, लोगों को ये लगता है क्योंकि बीएसपी से भी मुस्लिम कैंडिडेट है, लोगों को लग रहा है कि एसटी हसन का कैंडिडेट ना बजाने की वजह से कुछ मुसलमान वो नाराज हैं। और फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडिया गठबंधन की, तो उनका साझा कैंडिडेट है। तो क्या मुसलमान वोट क्या बटेगा इस बार? 47% नहीं बटेगा, क्योंकि बीएसपी से जो कैंडिडेट है उससे कोई वो नहीं है। वो सिर्फ, कल तो मायावती आ रही है यहाँ पर, वो कोई भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता शहर के इलेक्शन में। लेकिन इस वक्त जो गठबंधन है, महागठबंधन, तो हमारी मजबूरी ये है कि हमें समाजवादी को वोट देना है। अगर ये इलेक्शन कांग्रेस का होता और कांग्रेस अपने लेवल पर कराई होती तो आज इलेक्शन में कुछ और मजा होता। तो आपकी नाराजगी समाजवादी पार्टी से भी है? समाजवादी पार्टी से है, और हमारी बदकिस्मती ये रही है कि हमारी यहाँ पे मुरादाबाद के लिए कोई भी रहनुमा ऐसा नहीं आया जो यहाँ की पब्लिक को समझ सके। हमेशा सबने दोगलापन करा, बाहर का आया हो या शहर का आया हो, किसी ने भी पब्लिक के लिए कुछ सोचा नहीं। इसीलिए आज पब्लिक नाराज है। ये 20 साल हो गए गंदगी को, इसे कोई साफ करने वाला नहीं, यहाँ का कोई पार्षद सुनने वाला नहीं, सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, अपना अपना मजा कर रहे हैं। जाते हैं वॉल डलवाने चाहते, अगर एस टी हसन साहब यहाँ पे हॉस्पिटल में कुछ सुविधा करते, कुछ 4-4 लाख रुपए खर्च करके जा रहा है, एम में 4-4 लाख रुपए खर्च करके जा रहा है। एस टी हसन साहब के पास गया, कुछ नहीं करा एस टी हसन साहब ने। और मुरादाबाद का एक अलमिया और है, और खास तौर से हमारी क़यादत का, मुस्लिम क़यादत का, मिसाल के तौर जैसे हाजी इकराम साहब हैं और क्या कहना चाहिए नासिर कुरैशी साहब हैं, या तुम्हारे रिजवान कुरैशी साहब हैं, या एस टी हसन साहब हैं, इनमें आपस में एक नफरत है। अरे भाई, किसी को भी टिकट मिले साथ मिलकर लड़ाइए ना आप। आपस में खानदानी जमीनी इतनी लड़ाई है इसमें कि आपस में एक मंच पे नहीं बैठते। ये बहुत बड़ा, अगर ये इत्तेफाक से रहें कि कोई एमपी बने, कोई मेयर बने, कोई विधायक बने, लेकिन क्या है कि जब हमारी क़यादत में इतना इख्तिलाफ है तो हमारा क्या हशर होगा। और वही मजहबी क़यादत को ले लीजिए, मुरादाबाद में 3 सेंटर बने हुए हैं उसके, एक शहर इमाम है, एक शाही है और एक नईमिया। इनके अपने अपने मफाद है, पब्लिक को नहीं जानते।
और कहते हैं कि हम अंबिया के वारिस हैं, बड़े बड़े अलकाब बोलते हैं जो रसूलुल्लाह ने भी नहीं बोले। तो इनको जमीन पे आके लोगों से मिलना चाहिए कि लोगों के मसाइल हैं क्या। ये जो हैं अपने आप को शाह समझते हैं सारे लोग ये, जबकि इनकी हैसियत क्या है। आप इंटरव्यू कर रही हैं, आपको अंदाजा है। अरे भाई आप एमपी बने हैं तो आपको जमीन पे आना चाहिए ना। वोट लोग देते हैं, जो लोग आपके पैसे दलाल खाए जाते हैं वो मोहल्ले में उनकी कोई हैसियत ही नहीं होती। लोग तो वो होते हैं जो दिल से लड़ाते हैं। और भी लोग हैं यहाँ पर। आप बताइए, आप वोट तो करेंगे? किस क्या इरादा बनाया आपने? अच्छा आप बताइए, आप वोट करेंगे? जी करेंगे। क्या सोचा है आपने इस बार? कोई देना पड़ेगा समाजवादी को वोट, क्या करें, मजबूरी है हमारी। अच्छा, और अगर मजबूरी नहीं होती तो? नहीं होती तो कांग्रेस को ही देते, मगर दोनों गठबंधन कर आए हैं तो इसी वजह समाजवादी को देना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पर लोगों ने कांग्रेस का मूड बनाया हुआ था, कि आपको ये उम्मीद थी कि यहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट हो सकता है? यही उम्मीद थी। मगर अब क्या करें, जब उम्मीद ही नहीं रखी तो क्या करें। तो यहाँ पर आप मुद्दों पर वोट ज्यादा कर रहे हैं आप लोग, या कैंडिडेट को देखकर वोट कर रहे हैं, या मजबूरी में वोट कर रहे हैं, क्या है इस बार? हम तो मजबूरी में वोट देंगे जी। आप बताइए, वोट करेंगे? जी वोट करेंगे। किस मसले पे वोट करेंगे, क्या सोचा है इस बार? बस जो है विकास को लेके, कौन कर रहा है विकास? जो अच्छा करेगा हम उसको वोट देंगे। तो क्या सोचा है आपने? फिर भी कुछ जहन बनाया है आपने? कैंडिडेट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मुद्दे इम्पोर्टेंट है, क्या सोचा है आपने? नहीं अभी तो कोई जहन नहीं बनाया, लेकिन अभी जब वोट डालने जाएंगे जब बनाएंगे। अच्छा, तो अभी सोच विचार कर रहे हैं आप बताइए। अरे यंग है आप, आगे आइए तो आइए, वोट तो करेंगे, वोकल होना चाहिए। बताइए। कांग्रेस को वोट देंगे हम। कांग्रेस को वोट करेंगे, तो कांग्रेस है तो साझा कैंडिडेट, तो यानी कि आप समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे? हाँ, ओके। और जी ठीक है जी। मैं बीजेपी की तरफ से एक शिकायत करना चाहता हूँ कि बीजेपी के ये जो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये हफ्ते में 5 दिन तो सड़कों पर अपना सारा काम करते हैं, होली भी जलाते हैं, कांवड़ भी निकालते हैं। हमारी नमाज जो आज देश के 76 साल हो गए, हमारे एक ही टाइम में नमाज हुई थी, तो हमारी 9 मिनट की नमाज, 9 मिनट का खुतबा, 9 मिनट की दुआई नकब बर्दाश्त नहीं है। 27 मिनट होते हैं, 24 मिनट खत्म हो जाएंगे। ये एक तरफा है, इन्होंने 2 चश्मा लगा रखे हैं, एक तरफ मंदिर और एक तरफ मस्जिद। और हमारे हिंदुस्तान का जो ये आर्य समाज है ये बहुत कमजोर हो रहा है और मुसलमानों को कमजोर समझ रहे हैं। हम कमजोर नहीं है, इस पंडित से कहना तो अल्लाह की आवाज को खत्म कर दिया और अपने वो लगा दिया, ठीक है 40-40, 50-50। चलिए इस तरह की बातें नहीं, देखिए मुझे लगता है कि नहीं, इस तरह की बातें कहना है तो इंसान की नॉलेज अलग, हमारी नमाज को बंटवारा नहीं हुआ। हर इंसान की नॉलेज अलग होती है, हर इंसान के बोलने का अंदाज अलग होता है। ये इनके एक जज्बात है, इससे इस 2 नमाजों ने बहुत ठेस पहुंचा। क्यों बांट रहा हो देश को? मोदी जी कहते हैं एक देश एक राष्ट्र, तो एक नमाज क्यों नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ, जवाब दे मुझे। और ये लोग या योगी मोदी जी जवाब किसी का नहीं देते, बस खामोशी में रहते हैं। अभी मेरठ में ईद की नमाज हुई सड़क पर, वहां पर 200 लोगों की एफआईआर दर्ज हुई है। एक ही देश है, एक ही कानून है सबके लिए। बलरामपुर के अंदर आरएसएस की एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई, पूरा रोड बंद करके। उन पे एफआईआर क्यों नहीं है? मुसलमान पे एफआईआर है। सारा कानून सब कुछ मुसलमान पे लागू होता है, आरएसएस पे कुछ नहीं है। इसका जवाब कौन देगा हमें? कांवड़ निकलते, सब कुछ है, सबकी अपनी श्रद्धा है, आस्था है, लेकिन हमारे 10 मिनट के लिए आपने इतना बड़ा कुछ कर लिया कि 200 मुसलमानों की एफआईआर मेरठ के अंदर दर्ज है, और जो बलरामपुर में हुआ उसकी कोई एफआईआर नहीं है। तो आपने यहाँ पर लोगों को सुना। जाहिर सी बात है मसले अलग हैं, और मसले ये भी हैं कि उनके लिए उनकी सिक्योरिटी, उनका तहफ़्फ़ुज़ कि वो सही से इस मुल्क में अपना जो कारोबार करना चाहते हैं, तालीम हासिल करना चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं, नौकरियां करना चाहते हैं, अपने मजहब की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको जो करना चाहते हैं उनको वो करने की आज़ादी दी जाए। और जिस तरह से आपने देखा कि नमाज को जिस तरह से 2 हिस्सों में ईद की नमाज को किया गया, उससे लोगों में खासी नाराजगी है। नाराजगी और भी बहुत सारी है, लेकिन फिर भी शायद मसलहत के तहत इस बार रुझान जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ है। कहना यह है लोगों का, अगर कांग्रेस का कैंडिडेट होता यहाँ से तो शायद माहौल कुछ और ही होता। मजबूर